हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक अपॉलॉजी करता हूँ, माज़रत करता हूँ, क्योंकि पंखे की आवाज़ आ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखने पसीने से क्या हाल हो गया मेरा। अभी 2 मिनट से मैं खड़ा हूँ इधर वाइट बोर्ड के सामने। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इंतहाई दिलचस्प मज़ेदार टॉपिक है। तो बच्चों, आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, इसको हम बोलते हैं CO32 नेगेटिव। उसके बाद आपने बच्चों ये स्ट्रक्चर तो आपने बुक पे देखा होगा, आपने बनाया भी होगा। लेकिन एक और स्ट्रक्चर है जिस पे कन्फ्यूजन, डबल बॉन्ड इधर या डबल बॉन्ड इधर लगाना है, इधर O नेगेटिव, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं यार, रट्टा कैसे मारना है, कैसे रट्टा मारेंगे यार। अगर ये बांड इधर होता तो क्या, मतलब अगर इधर भी बांड होता, इधर भी होता तो क्या, मतलब कैसे याद करें। तो आज बच्चों हम टॉपिक लेके आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा है बच्चों टॉपिक का नाम? लीविस डॉट स्ट्रक्चर। मैं YouTube पे वीडियो देख रहा था, लिखा हुआ था लीविस डॉट स्ट्रक्चर इन 6 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, और साथ में लिखा था ट्रिक। बच्चों ऐसी चीज़ों से दूर रहें। मेरी वीडियोस जो है वो 40-40, 50-50 मिनट के लेक्चर क्यों होते हैं, मैंने डिटेल में आपको बेसिक बताना। जो बच्चे MD कैट की तैयारी कर रहे हैं और ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, या कोटा की तैयारी कर रहे हैं, JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो ये वीडियो देखें, फिर कंपैरिजन करें इन वीडियो के साथ कि क्या आपको कुछ फ़र्क महसूस होता है। इसलिए इन ट्रिक्स से दूर रहें। तो बच्चों बात हम कर रहे थे लीविस डॉट स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहे थे? लीविस डॉट स्ट्रक्चर की। एज़ यूजली अगर किसी ने पेंसिल कापी नहीं निकाली तो आपकी मेहरबानी कापी पेंसिल निकाल लें। बच्चों जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लीविस के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं, हमने उनको देखना है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, अब कुछ बच्चों को यकीनन मैं हल्फन कहता हूँ, कुछ बच्चों को ये नहीं पता वैलेंस शेल क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से हैं। मैं हर बात डिटेल से बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बिलफर्ज हमारे पास हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना है? 8। तो ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 और 2। बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6। 1 2 3 4 5 6। ये जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, हम उनको वैलेंस शेल कहते हैं या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर कुछ बच्चों के माइंड में सर अगर इसके आगे भी कोई शेल है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों ये 8 कंप्लीट होंगे तो फिर ऊपर आगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना। तो जब इधर भी जो बचेंगे उनको भी हम क्या कहेंगे? वैलेंस शेल कहेंगे या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहेंगे। पता चल गया अब वैलेंस शेल का और आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों मैं बता दूं, एक हमारे पास होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल है बच्चों, ऑक्टेट रूल किसको कहते हैं? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हों। किस में? वैलेंस शेल में। जिस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हों, हम उसको कहते हैं कि इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। डुप्लीट रूल बच्चों हम उसे कहते हैं जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हों। जिसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हों, हम उसे किसका नाम देते हैं? डुप्लीट रूल का। और ऑक्टेट रूल जिसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हों। ठीक है, तो अब
इधर क्या होगा कि पहले पे हमने क्या कहा कि जो इसके आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है हमने उनको देखना है। दूसरे नंबर पे बच्चों जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट करना है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने हैं। जिस मर्जी तरीके से करें, बेशक वो शेयरिंग से करें या वो लॉन पेयर एक्सेप्ट करे या वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट करे। हमने क्या करना है, हमने ऑक्टेट रूल लीविस डार्ट स्ट्रक्चर में हमने उसके 8 जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो क्या करवाने हैं, कंप्लीट करवाने हैं। लेकिन एक चीज़ रहे, एक्सपेक्शन हाइड्रोजन जो है इसके अलावा, हाइड्रोजन में चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होता है 1 है, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन के केस में इस चीज़ को छोड़ देना है आपने। और फिर क्या करना है, तीसरे नंबर पे इधर आपको नज़र आ जैसे अब जो ऑक्टेट रूल है बच्चों फॉर सेंट्रल एटम। अच्छा चलिए मैं आपको एक और चीज़ जो है ना वो बताता हूँ। अच्छा, जो ऑक्टेट रूल है ना ये कहता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन जो सेंट्रल एटम है बच्चों, जो सेंट्रल एटम है फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन, अब ये भी नहीं बच्चों को, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होना सेंट्रल एटम क्या है। तो ये देखें CH4 हमारे पास एक एग्जांपल है। तो ये कार्बन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। ये जो सेंटर में है ना बच्चों हम इसे कहेंगे क्या, सेंट्रल एटम। क्या इसका किसका नाम देंगे बच्चों, किसका नाम देंगे, बोलो बोलो, सेंट्रल एटम का नाम देंगे। ठीक है, ऑक्टेट रूल में बच्चों वो कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम है, ऑक्टेट रूल किसका, सेंट्रल एटम का, वो हम तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल एटम जो होता है उसके ऑक्टेट रूल को हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर है, सल्फर की वैलेंसी बच्चों 6। तो एक जगह ऐसी आती है कि सल्फर 10 भी वो जो है वो बॉन्ड उसको शो करता है, लेकिन जो क्योंकि सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम में हमने क्या करना है, इस चीज़ को नेगलेक्ट करना है। आगे समझ, ठीक है, जल्दी से इसको कर लें नोट ताकि अभी मेन पॉइंट पे आए। मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ, ये कम से कम 1 घंटे का लेक्चर है, ये ट्रिक श्रिक वाला कोई मामला नहीं। जो बच्चे देख रहे हैं कम्प्लीटली इस लेक्चर को देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आपके जितने भी बारीक डाउट्स हैं वो इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। अगर आपका कोई कंसेप्ट फंसा हुआ है या कोई आपको कन्फ्यूजन है वो भी कंप्लीट होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों मेन पॉइंट। हो सब बहुत गर्मी है, टाइम हुआ है सुबह के 9 बजे हैं, बहुत गर्मी है, छुट्टियाँ एंजॉय हो रही हैं। अच्छा बच्चों मेन पॉइंट में सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल एटम की। किसकी बात करेंगे, सेंट्रल एटम की। पॉइंट नंबर 1 हेडिंग दे 1 सेंट्रल एटम की बात करेंगे। हमने देखना है कि हमने फैसला करना है कि जो सेंट्रल एटम जो है फॉर एग्जांपल NO3 नेगेटिव, हमने इसमें फैसला ये करना है, हमने डिसाइड करना है कि इसमें से सेंट्रल एटम कौन सा है। SO4 नेगेटिव, हमने फैसला करना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। तो इसलिए सेंट्रल एटम को में जब हमने करना है, फैसला करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे लीस्ट नंबर। क्या देखेंगे, लीस्ट नंबर। क्या देखेंगे बच्चों कि सेंट्रल एटम सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सबसे कम नंबर यूज़ हुआ है। नहीं समझे, ये देखें इधर सल्फर है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ गया लीस्ट नंबर। दूसरा आ गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव,
तीसरे पे है जिसका साइज बड़ा हो। जिसका क्या हो, साइज बड़ा हो। अब इन तीनों को देख के मुझे आप इसमें बताएं कि अच्छा चल एक चीज़ और बता देते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। ये चार बातें हैं बच्चों, जब आपने कोई भी किसी भी एटम का सेंट्रल एटम चुनना है कि इनमें से सेंट्रल एटम कौन सा है, यू शुड नो कि सबसे पहले आपने देखना है कि इनमें इसमें से लीस्ट नंबर पे जो आया है एलिमेंट वो कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे लीस्ट नंबर पे इधर आ रहा है नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बार आ गया। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 3। नाइट्रोजन के कितने हैं, 1। पता चल गया सेंट्रल एटम कौन सा है। उसके बाद अगर आपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देखनी है तो आप देखें इसे सबसे ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की है। इधर साइज देखें, जब साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है तो सबसे नाइट्रोजन का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर में वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये दो चीज़ों में ही ये क्लियर हो जाता है। आपने यही देखना है कि साहब लीस्ट नंबर में कौन सा है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हेडिंग डालें। नहीं, इस दर एक चीज़ और मैं बता दूंगा आपको कि हाइड्रोजन फ्लोरीन, इसको 1 इसको ऐसे 2 करें। हाइड्रोजन फ्लोरीन कैन बी नेवर यूज्ड एज सेंट्रल एटम। जो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, हम इसको नहीं यूज कर सकते सेंट्रल एटम। कैन नेवर बी यूज आ सेंट्रल एटम। बच्चों इंग्लिश अपनी है, जैसे मर्जी लिखो। पता चल गया, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को आपने सेंट्रल एटम में नहीं लिखना। समझ आ गई समझ? ठीक है। उसके बाद बच्चों जो हमारी सबसे ज़्यादा वैलेंसी यूज़ होगी वो आप नोट कर लें। ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। उसके बाद 1 2 3 4 5 हाँ फास्फोरस है। ठीक है, तकरीबन फास्फोरस तो हमने लिख लिया है। तकरीबन यही बच्चों यूज़ होंगी, या क्लोरीन लगा लें। सबसे मेन तो हम भूल ही गए कार्बन। और जिस तरह हर सब्ज़ी में आलू पड़ता है ना, या चिकन पड़ता है, इसी तरह हर सब्ज़ी में कार्बन पड़ता है। ये जो कार्बन है ना, ये समझे भी हर सब्ज़ी की बदौलत है। ठीक है, तो बच्चों आपको एक चीज़ आइडिया होनी चाहिए कि इनकी जो वैलेंसीज़ हैं, इनकी क्या हैं बच्चों, वैलेंसीज़ हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पे आए। पॉइंट नंबर 2 बच्चों कह रहा है ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है हम इसको नाम देते हैं सेंट्रल एटम का। किसका नाम देते हैं? सेंट्रल एटम का। और ये जो बाहर वाले हाइड्रोजन इसके साथ चिपके हुए हैं, हम इसको नाम देते हैं कॉर्नर एटम। किसका नाम देते हैं? कॉर्नर एटम का नाम देते हैं। तो इधर कह रहा है कि जो ऑक्टेट है किसका? कॉर्नर का। ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम। जो कॉर्नर एटम का ऑक्टेट है मस्ट बी या शुड बी, मस्ट बी कंप्लीटेड, मस्ट बी कंप्लीटेड। मतलब अगर हाइड्रोजन का केस आता है तो हाइड्रोजन ने आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन में ये चीज़ इधर अगर हाइड्रोजन आ गया तो ये चीज़ 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगी। क्या बनेगा? डुप्लीट रूल बन गया। क्या बन गया? डुप्लीट रूल बन गया बच्चों।
तो ये 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की कैसे पहचान की जाए। सेंट्रल एटम के बच्चों सबसे पहले हमने देखा लीस्ट नंबर, जो उसके बाद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइज़ बड़ा हो, एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो हैं हम उनको सेंट्रल एटम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी केस में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड पे आ गया ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, इनकी जो वैलेंसीज हैं ज़्यादा ये यूज़ होंगे लीविस डॉट स्ट्रक्चर में। उसके बाद जो बच्चों ऑक्सीट रूल है, जो कॉर्नर पे बच्चों जो चीज़ें जो एटम मौजूद होते हैं उनका ऑक्सीट रूट मस्ट बी कंप्लीटेड। और अगर हाइड्रोजन का केस आ जाता है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, उसका डुप्लीकेट रूल कंप्लीट होना चाहिए। जल्दी से नोट करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। अच्छा, ये जो बच्चों चीज़ें हैं ना, इनको मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ ताकि बाद में भी मुझे लिखना पड़ना है। आप इधर नोट करें, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, 1 2 3 4, उसके बाद सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन को छोड़ दें, इतनी काफ़ी हैं। ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैं भी कहूँ एक मिस हो रहा है। अच्छा, हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मज़ा आ रहा है, समझ आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बच्चों आपको समझ आ रही है। पॉइंट नंबर 3 हैश टेक दी। पॉइंट नंबर 3 में बच्चों वो क्या कह रहा है, बच्चों वो कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो हैव, 1 मिनट बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम मैंने पहले भी बताया था शुरुआत में लेक्चर की कि हमारे पास कोई भी बिलफर्ज कार्बन है, सल्फ़र कह लें, इस केस में सल्फ़र आता है। सल्फ़र की जो कोवलेंसी है वो 2 4 6 है। सल्फ़र की वैलेंसी इधर लिख लें, ये अपने ना डायरी में नोट करें। इसकी जो सल्फ़र की वैलेंसी है 2 4 और 6 वैलेंसी है। क्लोरीन की जो वैसे है वो 7 है, कार्बन की 4 है, ऑक्सीजन की कितनी है 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों ऑक्सीजन के, नहीं ऑक्सीजन की 2 है, ऑक्सीजन की कितनी है 2 है, क्योंकि लोन पेयर 2 हैं। नाइट्रोजन के 5 है, क्लोरीन सी 1 और 3 होगी। और उसके बाद ऑक्सीजन 1 और 2, कोवलेंसी इसकी ऑक्सीजन की कितनी होगी 1 और 2। ठीक है, वापस आ जाए। तो जो नाइट्रोजन है बच्चों, इसके कितनी है नाइट्रोजन की, ये 5 वैलेंसी शो कर रहा है, लेकिन ये जो बॉन्ड बनाएगा ये कितने बनाएगा 4 बॉन्ड, ये आपने याद रख लेना है, 4 बनाएगा। फास्फोरस की है 5 और कोवलेंसी है 1 3 और 5। ये कोवैलेंसी है बच्चों, क्या है कोवैलेंसी। ये कितने फास्फोरस बनाएगा 3 और 5, कार्बन 4 बनाएगा। और इसके वैसे कोवलेंसी भी 4 ही होती है, कोवलेंसी 4 होगी। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, उसके बाद बचा हमारे पास बच्चों सिलिकॉन की होती है 4 और क्लोरीन 7। अच्छा, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, ये वैसे मैं एज अ इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। बात हो रही है सेंट्रल एटम की, या 8 इलेक्ट्रॉन या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। सल्फर, चलिए ये आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं कि ये किधर होता है। पॉइंट नंबर 4 बच्चों, पॉइंट नंबर 4 में वो कह रहा है जो सेंट्रल एटम है वो कोशिश करते हैं कि जो कोवलेंसी है उनकी, ये कोवलेंसी मैंने इसलिए पहले लिखी है कि आपको समझ आ जाएगी, उसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं।
तो हम लिखेंगे सेंट्रल एटम रिमेन्स इन मैक्सिमम tries to remain in maximum कोवैलेंसी में बच्चों रहने की कोशिश करते हैं। अब कौन कौन सी है दोबारा लिख लें। ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी है, वैसे मैं ऊपर वैलेंसी लिख रहा हूँ 2, ये वैलेंसी है, लेकिन जो आप कह लें कि कोवैलेंसी है वो क्या है, वो है 1 और 2। सारा आपके कपड़े गीले हो गए हैं, कोई बात नहीं बच्चों, आपको इससे गरज होनी चाहिए, आप पढ़ें। फास्फोरस की 5 है तो इसकी होगी 3 और 5, कार्बन की 4 है, कार्बन 4, नाइट्रोजन की 5 है, और जो एक बात याद रखना है, जो नाइट्रोजन बांड बनाएगा बच्चों वो 4 बांड बनाएगा, तो इसकी जो कोवैलेंसी होगी वो 1 और 3 होगी। उसके बाद सल्फ़र है, सल्फ़र 6 है, 2 4 6, ये इनकी कोवैलेंसीज़ हैं। क्या हैं? कोवैलेंसीज़ हैं इनकी। आगे बच्चों समझ क्या हैं, इनकी कोवैलेंसीज़ हैं। ठीक है, आगे 2 लास्ट मेन पॉइंट रह गए हैं, उनको देखें और फिर आगे स्टार्ट करते हैं, फिर स्ट्रक्चर पे जाएंगे। हम आपको कम से कम 20 एग्जाम्पल के करीब एग्जाम्पल कराएंगे। जब आपको मुकम्मल प्रैक्टिस हो जाएगी, मुकम्मल महारत हासिल हो जाएगी, फिर खल्लास छोड़ देंगे। अच्छा, कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव सेंट्रल एटम है, नहीं पॉजिटिव एटम है, तो बच्चों हमेशा वो सेंट्रल एटम बनेगा। क्या बनेगा? ये अब ये ट्रिक समझ लें, क्या बनेगा? सेंट्रल एटम बनेगा। कैसे? बिलफर्ज हमारे पास H3O पॉजिटिव है, तो ज़ाहिर बात है ऑक्सीजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर। तो कोई भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला जो है वो एटम है, वो क्या बनेगा? सेंट्रल एटम बनेगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला एटम है तो वो बच्चों बनेगा कॉर्नर एटम। क्या बनेगा बच्चों? कॉर्नर एटम। SO4 2 नेगेटिव, तो क्या बना? सल्फर, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। तो इस तरह ये आपके रूल कंप्लीट हुए। ये भी ट्रिक है, पूरा नेगेटिव आ गया, आपको पता हो जाना चाहिए। आप पहले नंबर पे पहचान करें कि इनमें से लीस्ट नंबर कौन सा है, लीस्ट नंबर सल्फ़र है। उसके बाद अगर देखना चाहें इसमें से पॉजिटिव कौन सा है, ये पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव कौन सा है, ये कॉर्नर ऑफ कोर्स ये सेंट्रल एटम बनेगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। किधर आते हैं? कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन, जो नाम से डरते हैं, पढ़ लिया करो बच्चों कैलकुलेशंस। चलो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Q हमारे पास है टोटल नंबर। Q क्या है बच्चों? टोटल नंबर। इसका एक फार्मूला होता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लिखें जमा। गर्मी यार। वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो लिखने हैं जमा। नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, अगर एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम इनको बॉन्ड पेयर कहेंगे। लॉन पेयर बच्चों आ गया, तो लॉन पेयर जो है वो है Q माइनस बॉन्ड पेयर, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। Q माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, Q माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलें जी, मैं साइड पे होकर पसीना साफ कर रहा हूँ। तो बच्चों लॉन पेयर हैं
तो ये लॉन पेयर दो जगह इस पे इस्तेमाल होते हैं। एक होते हैं मल्टी, इनका मल्टी यूज़ होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे यूज़ होता है, और दूसरा लॉन पेयर ऐसे ही लगे रहते हैं। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सर कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सबसे पहले बच्चों H2 को देखते हैं। H2 में Q देखते हैं, 2 हाइड्रोजन है, इनके वजह में सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जमा नेगेटिव चार्ज 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0, Q हमारे पास बच्चों आ गया 2। फिर जब ये आपने निकाल लेना है, फिर आपने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड बना देना है। डायरेक्ट बॉन्ड जो हमने निकालना है इलेक्ट्रॉन, उस पर डायरेक्ट नहीं आ जाना, आपने पहले ये काम करना है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो बच्चों बॉन्ड पेयर ही होगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम ये निकालेंगे तो कितना होगा, 1 और 2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 आ गए। तो जब हम बच्चों हमने लॉन पेयर निकालने हैं, लॉन पेयर निकालने का आपको बताया हुआ है Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q कितना है 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, 0, हमारे पास लॉन पेयर क्या है 0। तो हमारे पास फाइनली हाइड्रोजन की यही शेप रहेगी। ठीक है, दूसरा देखें O2, दूसरा बच्चों O2 है। तो O2 पे जब आप देखेंगे, Q हम देखेंगे जब O2 पे, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 मल्टीप्लाई 2 कितना बना 12। तो एक ऑक्सीजन, बॉन्ड पेयर कितने बने 2। तो लॉन पेयर जब हम निकालेंगे तो 12 माइनस 2, कोई पंजाबी भी उर्दू भी बोलनी चाहिए यार, तो 10 बच गए। तो बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब हम देखेंगे हमने एक रूल पढ़ा हुआ था कि ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। हमने कौन सा रूल कंप्लीट करना है, वीडियो यूनिवर्स करें, या अगर आपने लिखा हुआ है तो उस पर देखें कि पॉइंट लिखा हुआ है कि जो ये कॉर्नर एटम पे है, जो कॉर्नर एटम पे जो है हमारे पास, जो कॉर्नर एटम है, शुड बी कंप्लीट देयर ऑक्टेट रूल। तो अगर आप इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट रूल नहीं कंप्लीट। तो बच्चों मैंने आपको बताया था लॉन पेयर के 2 यूज़ होते हैं, एक होता है मल्टी यूज़ में हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और लॉन पेयर का जो दूसरा यूज़ होता है हम उसको कहते हैं खाली लॉन पेयर, जैसे ये पड़े हुए हैं। हम अब इसका इधर करेंगे मल्टी यूज़, ये जो 2 लॉन पेयर है ना इसको करेंगे ख़त्म, और इसकी जगह इधर न्यू बॉन्ड बन जाएगा। ये 2 लॉन पेयर थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 2 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। 2 4 5 6 7 8 और इसका भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। तो ये ऐसे आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। समझ आ गई? बहुत अच्छा, ठीक है, इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें। हम तभी ही छोड़ेंगे बच्चा जब आपको समझ आ जाएगी। आओ, अच्छा जी, उसके बाद बहुत पसीना आ रहा है। उसके बाद बच्चों 3rd नंबर पर हम देखेंगे H3O पॉजिटिव को। हाँ जी, ठीक है। क्यों निकालें? ऑक्सीजन जो है वो 2 × 6 8 इलेक्ट्रॉन हुए, हाइड्रोजन के 1 हुए वैलेंस शेल में, इसका 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 3 हाइड्रोजन के, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज 1 है। ये कितना आया, 6 + 3 - 1, 6 और 3 9, 9 में से एक 8 आ गया। क्यों हमारे पास बच्चों क्या आया, 8 आ गया। अब हमने देख रहे हैं इसका बॉन्ड पेयर। तो उस सबसे पहले अब हमने एक रूल पढ़ा था, रूल जो एंड पे पढ़ा था वो क्या था, अगर आपके सेंट्रल एटम पे प्लस का चार्ज है, सेंट्रल एटम पे प्लस का चार्ज है, तो बच्चों वो क्या होगा, वही आपका सेंट्रल एटम होगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है O3 पे, तो आप ये सेंटर पे आ गया। सामने आएगा ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा,
अब हमने क्यू निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में मैंने बताया था आपको, हमारे पास एक ये है एक इलेक्ट्रॉन, ये है बॉन्ड पेयर में, एक इलेक्ट्रॉन ये होता है बॉन्ड पेयर। जब हम बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं तो बॉन्ड और पेयर का मतलब होता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हुए, 2 2 4 2 6। बॉन्ड पेयर हम लिख सकते हैं इधर, हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर कितने हुए, 6। अब हमने बच्चों क्या निकालना है, अब हमने निकालना है लॉन पेयर। तो लॉन पेयर जब निकालेंगे तो लॉन पेयर का क्या फार्मूला है, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर। तो क्यू हमारे पास कितना है, 8 माइनस 6, तो 2 लॉन पेयर हमारे पास बचे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो लॉन पेयर हैं, ये एक तो मल्टी यूज़ है इसका, हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस यूज़ करते हैं, और दूसरा लॉन पेयर के तौर पे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब 2 लॉन पेयर बच्चों बच रहे हैं, एक लॉन पेयर इधर आ गया, एक लॉन पेयर इधर आ गया। अब क्यों लॉन पेयर इधर आया है वो इसकी ज़रा समझिएगा। हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन के वैलेंस है 1, कितने बॉन्ड बना सकता है, 1। तो हमने अब ऑक्सीजन के पूरे करने हैं, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कहा था जो सेंट्रल एटम है बच्चों, हमने उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। हमने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। फिर हमने कहा था इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हमने क्या कहा था, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन का बच्चों केस आता है तो हाइड्रोजन के केस में हमने उसका डुप्लीट रूल क्या करना है, कंप्लीट करना है। जब हाइड्रोजन का इधर केस आया तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। हाइड्रोजन का क्या इधर कंप्लीट हुआ, डुप्लीट। हाइड्रोजन का डुप्लीट रूल इधर कंप्लीट हो गया। तो इधर फिर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अभी एक चीज़ मैं और बता दूं, बल्कि आपको चार्ट लें वो आगे नेक्स्ट करते हैं। अगली एग्जाम्पल, इसको नोट करें, जल्दी करें। हो गया, चलें, मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। NH4 पॉजिटिव। अब हम इसकी बात करेंगे। नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल है 7, 2 and 5, 2 and 5 ही हुए ना यार, पसीना, एक मिनट बचो। अच्छा, 2 and 5 हुए, तो क्यू निकालना है हमने। क्यू कैसे निकालेंगे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन के, 5 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई 4 और 1 इन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कितना बड़ा, 5 और 4 9, 1 निकाला और 8 आ गया। क्यू हमारे पास बच्चों कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम निकालेंगे, वो किधर चलेगी वो, अच्छा, उसके बाद हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे। हमारे पास है नाइट्रोजन, अब हमने डिसाइड करना है बच्चों कि इसमें से कौन सा सेंट्रल एटम है। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो आपको बताया गया था, जिसमें लीस्ट नंबर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद साइज बड़ा है, उसके बाद और क्या था जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास है नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन के कितने जुड़े हैं हाइड्रोजन, 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन बच्चों हमारे नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं, 4। ठीक है, बॉन्ड पेयर पे आ जाएं। अब हम हमने बॉन्ड पेयर जब हमने देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 बॉन्ड पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। बॉन्ड पेयर कितने हुए, 4 हुए। बॉन्ड पेयर जब हमने देखना है कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 8। कितने हैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसे नज़र नहीं आ रहा आपको, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लॉन पेयर पे आ जाएं।
जब बच्चों हमने लॉन पेयर देखने हैं तो वो क्या है, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू कितना हमारे पास 8 और ये 8 तो ये आ गया 0, लॉन पेयर कितने आ गए हमारे पास 0। मतलब कहने का फिर ये हुआ कि नाइट्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। हाइड्रोजन का डुप्लीट कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन के केस में डुप्लीट रूल कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन सुरखरू हुआ, नाइट्रोजन बचा। नाइट्रोजन में आप देखना है, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट क्या हुआ कंप्लीट। तो ये इसका नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर था। ये बच्चों किसका स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब चार्ज काउंट करते हैं। अब आपको जो चार्ज लगाना है ना कि इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे कौन सा है, इस पे कौन सा, अब हम चार्ज को भी साथ में काउंट करेंगे। नोट कर लिया, 3 2 1। अब हम एरोमेटिक का कुछ देखते हैं, एरोमेटिक का ना, एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं हम। NO3 नेगेटिव। चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्यू निकालेंगे। क्यू बच्चों कैसे निकालेंगे, क्या वैल्यू है क्यू की, क्यू निकालेंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं 2 × 5, ऑक्सीजन में कितने हैं 2 × 6, मतलब 5 + 6 × 3 + 1। पता है वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में लिखे कितने मॉलिक्यूल हैं 3 हैं, मल्टीप्लाई किया और नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव करेंगे। 5 + 18 + 1, ये होगा 24। 18 19 19 5 24। क्यू हमारे पास बच्चों क्या आया 24। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने बॉन्ड पेयर निकालने हैं। बॉन्ड पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करें। सबसे पहले देखें सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा था, सबसे लास्ट वाला रूल है कि कॉर्नर एटम पे अगर नेगेटिव नहीं, किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या बनेगा, कॉर्नर एटम बनेगा। तो फिर क्या हुआ इधर ये हुआ, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन आ गई, 3 ऑक्सीजन आ गई। जब 3 ऑक्सीजन आएंगी तो फिर हम बॉन्ड पेयर निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 3 बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास = 6। अब हमने देखना है लॉन पेयर। लॉन पेयर क्या है, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर। तो क्यू हमारे पास क्या है 24 - 6 कितना बना 18। लॉन पेयर हमारे पास कितने बने 18 बच्चों, कितने बने 18 बनते हैं ना। अच्छा, उसके बाद जो लॉन पेयर हैं उनके 2 यूज़ हैं, एक मल्टी यूज़ है। मल्टी यूज़ क्या है कि हम डबल बॉन्ड में यूज़ करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में यूज़ करेंगे। दूसरा है कि हम इसको लॉन पेयर में ही यूज़ कर सकते हैं, लॉन पेयर में ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, लॉन पेयर 18 बन गई। आ जाइए इधर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 और 6 12 और 6 18। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6। हाँ आप बताओ अब क्या होगा। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब हमने करना है नाइट्रोजन का, हमारे जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट बच्चों कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि आपने देखा था कि लॉन पेयर जो है, लॉन पेयर के 2 यूज़ हैं। लॉन पेयर के कितने यूज़ हैं 2, एक तो खाली लॉन पेयर लिख देते हैं जैसे हमने ऑक्सीजन पे लिखा है, और दूसरा मल्टी यूज़ है उसका। मल्टी यूज़ क्या है कि डबल बॉन्ड हम कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हैं। तो जो ये लॉन पेयर है ये यहाँ से ख़त्म होगा और एक बॉन्ड ये बना लेगा,
जब इसने डबल बॉन्ड बना लिया, अब देखें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 2 4 5 6 7 8, इसका ऑक्सीजन कंप्लीट। नाइट्रोजन के कितने बचे, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हम इसको देखेंगे। अब हमने काउंट करना है चार्ज। बच्चों क्या काउंट करना है, चार्ज काउंट करना है। तो हम इसे कहेंगे, हम इसे नाम देते हैं फॉर्मल चार्ज, चार्ज का फॉर्मल चार्ज का नाम देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं माइनस लॉन पेयर जितने भी हैं माइनस बॉन्ड पेयर बटे 2, ये इसका फार्मूला है। इसको नोट कर लिया। इसलिए ना बात पता क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है, फिर कोशिश होती है कि उसको छोटे छोटे फार्मूलेस बना के आपको कंसेप्ट का थोड़ा बहुत बताया जाए। मतलब एक सेकंड बच्चों, ये फैन का ना दूसरे का कोई इंतज़ाम करते हैं जिसका शोर ना हो और साथ में हमारा काम चलता रहे। अच्छा, फार्मल चार्ज बच्चों हमने निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं 5, लॉन पेयर कितने हैं हमने निकाले हैं अभी 18 माइनस बॉन्ड पेयर, माइनस बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर बच्चों कितने हैं इसके, बॉन्ड पेयर हैं 6, कितने हैं बॉन्ड पेयर 6, नहीं कहाँ गड़बड़ होगी है हमारे से। हे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों बने 6, वैलेंस शेल में ऑक्सीजन का हमने देखना ना। हाँ ये देखें, मैं नंबरिंग भूल गया था। ये हमारे पास एटम 1, एटम 2, एटम 3, एटम 4, इसका चार्ज और इसका चार्ज वो सेम होगा क्योंकि ये सेम है। इसका चार्ज डिफरेंट होगा और इसका डिफरेंट होगा। अब हमने किसकी देखनी है, अब हमने देखना है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, लॉन पेयर कितने हैं 1 2 2 और 2 4 और 2 6, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 ओवर 2। अच्छा ये 0 हो गया, 6 और 6 0 और ये 1, तो क्या बना 1 -1 चार्ज आ गया। क्या बनना आ गया ऑक्सीजन पे -1 और इस पे भी -1 आ गया। अब हमने इस ऑक्सीजन को देखना है कि इस पे कौन सा चार्ज है। तो हम बच्चों अब इसको देखेंगे। तो ये देखें इस ऑक्सीजन पे वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर कितने हैं 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3 4 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, 6 -2 तो -2 क्या बचा 0। मैंने पहले ही बताया था, शायद बताना भूल गए या बताया, जब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड होगा उस पर चार्ज -1 होगा, जब ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन उस पर चार्ज 0 होगा। इस पर चार्ज कौन सा है 0। अब नाइट्रोजन को देख लें। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में केस ये था 2, ये था केस 1 एंड 4, 1 एंड 4। अब हम देखेंगे 3 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वैलेंस शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके लॉन पेयर कितने हैं 0 और उसके बाद बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 ओवर 2 -1। इस पे कौन सा बच्चों को चार्ज आया -1। तो ये जो चार्ज आएगा ये किस पे आएगा, ये बच्चों जो चार्ज था ये आपका ऑक्सीजन नहीं। हाँ एक चीज़ बच्चों और, ये देखें ये जो -1 है ना, ये जो नाइट्रोजन वाला -1 और ऑक्सीजन वाला जो -1 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओह नहीं 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 नहीं, -1 वाला कैसे होगा, कैसे होगा, ये कहाँ से -1 आया, ये तो +1 है। ये देखें इधर आपने बच्चों, मैं एक भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया कि सर आप गलत कर रहे हैं। 5 - 4 मतलब 1 आया 5, देखें ना 5 - 4 तो 1 आ गया, तो इधर +1 आया। ये +1 इस -1 को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। पीछे क्या बचा -1, तो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ गया। सिंपल सी बात है, नोट करें इसे, फिर आगे एग्जाम्पल करें, जल्दी करें। हो गया, ठीक है। अब हम इसी को देखेंगे। पहले हमारे पास 3 था, अब हम 2 कर देंगे।
कोवैलेंसी मेरे से डिलीट हो गई, इसको दोबारा लिख लीजिएगा। अच्छा, नाइट्रोजन के बाद बच्चों हम कर रहे थे, नाइट्रोजन जो है ये क्या है 2 × 5 वैलेंस शेल में, इसके 2 × 6, तो Q निकालेंगे बच्चों। Q इज इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या होगी, नाइट्रोजन है 5 प्लस इसके 6 × 2 एंड प्लस 1 चार्ज, तो कितना बना 12, 12 और 13, 13 और 5 18। ठीक है, अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रा करें, सेंट्रल आइटम कौन सा है, नेगेटिव वाला है, कॉर्नर आइटम होगा। लीस्ट कौन सा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। सर आप ऐसे भी लिख सकते थे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सर आप ऐसे भी लिख सकते थे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो बच्चों आपने कोशिश करनी होती है कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे। अब देखें ना, ये कॉमन सेंस है, 180 पे है, ये स्टेबल है। अगर आप ऐसे लिखेंगे गलत फिर भी नहीं है, लेकिन ये ऐसे मालिक्यूल जो है वो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए आपने कोशिश ये साथ साथ ये भी करनी है जो स्टेबल रहे। अच्छा, बॉन्ड पे निकालेंगे, कितने हैं 4, तो जब हम लॉन्ड पेयर निकालेंगे तो बच्चों Q माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 - 4 कितना बचा 14। लॉन्ड पेयर हमारे पास कितने बचे 14 लॉन्ड पेयर बच गए। अब हमने कंप्लीट करना है। हा पपा सर कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर आ गए, 6 और 6 कितने बचे 12। जब 12 बचे कितने बचे पीछे 2 और 2 इधर आ गए, 14 कंप्लीट। अच्छा, अब ऑक्टेट कंप्लीट करें, 2 4 6 8, मतलब इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्टेट जब हमने कंप्लीट करना बच्चों, तो नाइट्रोजन के पास 2 ये 2 × 4 2 6, नाइट्रोजन का कैसे कंप्लीट करोगे आप मुझे बताओ। ये 6 हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमने 2 यूज़ पढ़े थे किसके, लॉन्ड पेयर के। बच्चों हमने लॉन्ड पेयर के 2 यूज़ पढ़े थे। एक हमने मल्टी यूज़ पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हम लॉन्ड पेयर को लॉन्ड पेयर की शेप में भी लिख सकते हैं। फिर हम इधर से एक लॉन्ड पेयर मिटाएंगे, ऐसे शेयर कर लेंगे। नाइट्रोजन कितने बने 2 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इन ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब हम बच्चों फाइनली निकालेंगे चार्ज। क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। चार्ज का फार्मूला क्या था, Fc इज इक्वल टू वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं माइनस लॉन्ड पेयर माइनस बॉन्ड पेयर ओवर 2। तो इसके ये 1 ये 2 ये 3, हमने इसका पीछे निकाला था, चलो फिर निकाल लेते हैं। 6 माइनस लॉन्ड पेयर 6 बॉन्ड पेयर 2 ओवर 2, मतलब -1, ये -1 आ गया इस पे चार्ज केस 1 पे, ये केस 1 है। अब केस 2 पे आ जाएं। केस 2 पे बच्चों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। अब ये कितने लॉन्ड पेयर हैं इसके पास 1। उसके बाद बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है 2 2 2 2 4 2 6 6 -2 3 आ गया, तो 5 -1 -3, मतलब 5 -4, इस पे 1 आ गया, पॉजिटिव 1 नाइट्रोजन पे आ गया। ऑक्सीजन जो वो है ये क्या है 0, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी। तो फिर इसको हम पॉजिटिव छोड़ दें, खाली 1 आया है, मतलब इसको रहने दें। ऑक्सीजन में नेगेटिव 1, तो -1 कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे बच्चों एक और एग्जांपल, एक नई एग्जांपल, नए जज्बे के साथ, नए जोश के साथ। सारा बाहर निकल गई, थक गए ना यार, अभी 2-4 एग्जांपल्स हो ना, बस देख लें। मैं अब मुझे ये बताएं, जो आप कह रहे होते हैं YouTube पे 10 मिनट की ट्रिक, 5 मिनट की ट्रिक, लिव स्ट्रक्चर इन 5 मिनट, लिव स्ट्रक्चर इन 10 मिनट, मुझे बताएं अब कि आप 10 मिनट में ये मैं कैसे सारी चीज़ें आपको बताऊं। हो सकता है, इम्पॉसिबल। तो आप पढ़ें, हम तभी छोड़ेंगे जब बच्चों को हो जाएगा क्लियर। हम इंशाल्लाह हम देंगे आपको फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। जो MCAT की तैयारी बच्चे 70-70 हज़ार में कर रहे हैं, सिर्फ 1,000 में करवाएंगे, सिर्फ 1,000 में। बस ये चैनल ज़्यादा लोगों तक चला जाए,
फ्री एजुकेशन कर दूंगा, फ्री एजुकेशन। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, गाड़ी दिया, घर दिया, पैसा दिया, हर चीज़ है। नो, ऑफलाइन से मैंने बहुत कमाया है, लेकिन ऑनलाइन में इंशाल्लाह फ्री पढ़ाऊँगा, किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। इस स्ट्रक्चर जब जो हम देखते हैं तो इसका क्यू निकालें, क्या कैसे क्यू निकालेंगे? सल्फ़र के हो 2 8 इंटू 6, 2 इंटू 6, तो 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, 6 प्लस 18 प्लस 2 26। क्यों हमारे पास बच्चों कितना आ गया? 26 आ गया। अब हमने बॉन्ड पेयर देखने हैं, किसके बॉन्ड पेयर कितने हैं। बॉन्ड पेयर के लिए हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे बच्चों, ऐसे कर लें, ठीक है। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 to 4 to 6 बॉन्ड पेयर आ गए। अब हमने बच्चों लॉन पेयर देखने हैं। लॉन पेयर हमारे पास क्या है? क्यू माइनस बॉन्ड पेयर। क्यू हमारे पास कितना है? 26 माइनस 6, 20 हमारे पास लॉन पेयर आ गए। लॉन पेयर का आपको पता है मल्टी यूज़ होता है, वो क्या होता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और लॉन पेयर एज इट इज़ लिख देते हैं। अच्छा, अब सल्फ़र है, आए कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास लॉन पेयर? 20, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 6 12 एंड 6 18, पीछे कितने बटे? 2 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट करो। ऑक्टेट इनका क्या है? 6 to 8, 6 to 18, 6 to 18, मतलब ये ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, सॉरी 8 का ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया। सल्फ़र क्या है? सल्फ़र का ऑक्टेट कंप्लीट करो। 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सल्फ़र का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। लेकिन बच्चों इधर, अच्छा मुझे ये बताएं, सल्फ़र का भी एक कंप्लीट हो गया। अब क्या ये ठीक है स्ट्रक्चर? आपको मैंने बताया था कि सल्फ़र की कोवैलेंसी जो है वो होती है 2 4 6। इसने अपने आप को एडजस्ट करना है इस कोवैलेंसी में 2 4 और 6 में। अब मुझे ये इसमें बताएं कि वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 सल्फ़र की, और ये जो आ रहा है एक लॉन पेयर। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम ये करेंगे, इधर से एक ख़त्म करेंगे और इधर एक बॉन्ड बना देंगे। अब कितनी वैलेंसी है? 2 4 5 6 वैलेंसी होगी, लेकिन इसका सल्फ़र का ऑक्टेट रूल ब्रेक हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मुझे पता है, लेकिन हमने पढ़ा था कि जब इसकी वैलेंसी को कोवैलेंसी को हमने कंप्लीट करना हो, यू कैन ब्रेक द ऑक्टेट रूल, कि ऑक्टेट रूल पे कोई असर नहीं होता, जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन हो, हमने वैलेंसी को देखना है। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर आपने ये ऑक्सीजन इधर लगाया है तो ये भी ऑक्सीजन, ये भी एक बॉन्ड ब्रेक करनी इधर लगाने, ये भी एक बॉन्ड ब्रेक करनी इधर लगाने, क्योंकि सल्फ़र तो 6 होता है। लेकिन उन गधों को नहीं पता कि बच्चों देखें, इसके पास लॉन पेयर एक है बच्चों। क्या है? लॉन पेयर एक है, लॉन पेयर एक है, इसलिए ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसका क्या था? स्ट्रक्चर था, ठीक है। सेंट्रल एटम यही कोशिश करता है कि वो अपनी कोवैलेंसी को क्या करे? स्टेबल करे, ठीक है। अब कुछ बच्चे नीचे कमेंट कर देंगे सर इसकी शेप, बच्चों इसकी जो शेप है वो बताएगी हमें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, जिस बच्चों ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखा वो हमारे चैनल पे जाएं, चांद केमिस्ट, हाइब्रिडाइजेशन डॉट चांद केमिस्ट लिखें तो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी। उसको देखें डिटेल से, फिर आपको इसकी शेप मैंने डिटेल से समझाई हुई है उधर, ठीक है बच्चों। अब इसका हमने चार्ज करना है। चार्ज का फार्मूला क्या है? चार्ज FC इज़ इक्वल टू क्या हुआ था? क्या था? लॉन पेयर माइनस, नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बटा 2। अब हमने इस सल्फ़र का देखना है, सल्फ़र का 6 माइनस लॉन पेयर 2 माइनस बॉन्ड पेयर 2 4 6 8 बटा 2, तो 2 4 बार 8,
तो 4 माइनस 2 0 आ गया, इसका चार्ज 0 हो गया, इसका भी 0 है, इसका -1, इसका -1 हमने देखा था पीछे क्या किया था, कंक्लूड किया था, -1 और -1 -2 हो गए, तो ये कंप्लीट हो गया। बच्चों अब लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं। वैसे तो काफ़ी एग्जांपल्स हैं, चलें SO3 था, इसको 4 कर लें। अब इतने मैं करवा देता हूँ, 4 का हो गया, ये 4 हो गया, तो 24 26, तो ये आ गया 32। ठीक है, 32 ही आता है ना। अब हम जब इसका देखेंगे तो बॉन्ड पेयर इसमें कितने हुए, बॉन्ड पेयर कितने हुए, कितने हैं, 4 हैं। एक ऑक्सीजन इधर आ गया, तो अभी हमने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बॉन्ड पेयर 8 हो गए, 32 - 8 बॉन्ड पेयर कितने आ गए, अच्छा लॉन पेयर बच्चों मेरे पास कितने आ गए, 24 लॉन पेयर आ गए। अब 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 आ गए, इधर भी 6 आ गए, इधर भी 6 आ गए। ठीक है, 24 तो कंप्लीट हो गए बच्चों। लेकिन सल्फ़र के पास देखें कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन सल्फ़र की क्या है, 6 है वैलेंसी, हम इसकी 6 करेंगे, यहाँ से ये किसको ख़त्म करेंगे, इधर लगाएंगे, इसको ख़त्म करेंगे, इधर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, सल्फ़र की वैलेंसी कितनी होगी, 6 होगी। तो ये ऐसे था। अब इसका चार्ज काउंट करना वो आप खुद करेंगे। चार्ज इसका क्या है, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका -1 होगा, इसका -1 होगा, क्योंकि ये डबल सिंगल बॉन्ड है। सल्फ़र का हमने निकाला था कि 0। ठीक है बच्चों, कोई आप किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, मुश्किल है, तो हमें शेयर कर सकता है, मैसेज कर सकता है। सारा हमारे पास नंबर ही है, मैसेज कहाँ से करें बच्चों, जीमेल आपके पास है, जो भी टॉपिक समझना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हम वीडियो बनाएंगे और डाल देंगे। MCAT की है, MCAT की है, JEE की है, नीट की है। जो भी वीडियो आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा हमें बताएं। अच्छा, इस लीविस स्टार्च स्ट्रक्चर के पीछे था कार्बन कोवलेंट बॉन्ड, हम ये और उसको वो जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो शेयरिंग से बनता है, वो आसान था, वो आप खुद पढ़ेंगे। ये जो मुश्किल है चीज़ें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, SO3 को लास्ट एग्जाम्पल है SO3, उसके बाद छुट्टी करते हैं। ओ सर बहुत गर्मी है, गैस है बच्चों ये, क्यों निकालेंगे, सल्फर 6 + 3 6 कितना बना, 18 और 2 20 24। बॉन्ड पेयर कितने बच्चे बने, कितने बने, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6, 24 - 6 18। बॉन्ड पेयर इसके लॉन पेयर हमारे पास कितने बने, 18। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके अगर जो लॉन पेयर है इसका मल्टी यूज़ है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और जो ये लॉन पेयर है इसका जो यूज़ है बच्चों वो खाली हमने लॉन पेयर लिख देते हैं, जो डबल यूज़ है। अब हमारे पास कितने बने हैं, 18। आ जाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इधर ही कंप्लीट हो गए। अब हमने सल्फर की 6 कंप्लीट करनी है, ये इधर से खत्म हो गए इधर, ये इधर से खत्म हो गए इधर, इधर से खत्म हो गए इधर, मतलब ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिए। इसका चार्ज वगैरह आप खुद निकालोगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही था। अब हम आपको होम एक्टिविटी देते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। होम एक्टिविटी क्या है बच्चों, PO4 3 नेगेटिव, PO3 2 नेगेटिव, PO4 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CCl4 2 नेगेटिव। ये बच्चों आपकी होम एक्टिविटी है, इनके निकालें, इनके सब के लॉन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल के कमेंट करें।
ताकि मुझे पता चले आप काम कर रहे हैं या नहीं आप काम कर रहे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही था। अब आप खुद फैसला करें, जितना मैंने आपको बताया है क्या ये 10 मिनट में बता सकता था, 5 मिनट में बता सकता था, आपको नहीं था बता सकता। इसलिए मैंने कम्प्लीटली आपको डिस्कशन हमने की, कम्प्लीटली जो है वो कंसेप्ट आपको डिलीवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अगली वीडियो इसकी जो बाद आई थी वो थी वेस्पर थ्योरी, VBT, मोथ, MOT और हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी आप चैनल पे मौजूद हैं, आप देखेंगे। यही एक लेक्चर मिस था। तो पढ़ाई करते रहें, शाद रहें, बाद रहें, खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।